पार्टी से, कोई भी सरकार है भाई, हमारा देश का संविधान यही है भाई, लोगों के द्वारा स्थापित की हुई सरकार। अगर लोगों की आवाज नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार की नैतिकता जिम्मेवारी क्या बनती है। कहाँ से आए हैं बाबा? मेरा गांव जुआ है बेटा, हरियाणा। वहाँ से आप यहाँ आए हैं? हाँ बेटा। अच्छा। क्योंकि मैं 65 साल का कॉकरोच हूँ। अच्छा। 65 साल का कॉकरोच हूँ। और एक कबीराज के माध्यम से कबीराज ने एक बात बोल ली थी कि भाई कॉकरोच का इलाज करने के लिए तो हिट ही काफी है। भाई कबीराज जी, खासकर कुमार विश्वास, उसको बोल रहा हूँ ये बात, जरा सी शर्म होता है, यूनिवर्सिटियों में जाना बंद कर दे, कॉलेजों में जाना बंद कर दे। और मनोवादी सोच हो चुकी है, अब देशभक्ति नहीं रही है, राष्ट्र प्रेम नहीं रहा है। कुमार विश्वास तेरे अंदर जरा सी भी देशभक्ति होती और राष्ट्रभक्ति होती ना, तो आप ये बात नहीं बोलते। एक प्रोटेस्ट के बारे में हिट लेके आ जाएंगे। ऐसे सम्मानित पढ़े लिखे हो क्या आप? लेकिन हिट आई तो नहीं ना। तो बोल दिया तो बेटा हिट हमारे बच्चे हैं। कॉकरोच किसको बोला? मैं सीजीआई साहब का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। किस चीज का? क्योंकि इस सिस्टम में उन्होंने इतने सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने इस देश के युवाओं को जागरूक किया है कि बच्चों जागो, आप अपने हक की आवाज बुलंद करना सीखो, नहीं तो आप कॉकरोचों की तरह रुड़ते फिरोगे। एक प्रकार से देखा जाए उन्होंने एक संदेश दिया और उस संदेश को किसी बच्चे ने अपने दिल पे लिया और उसने मजाक मजाक में इंस्टाग्राम, फेसबुक, वाईडी फलाना टिकट करके और वो मजाक मजाक में एक पार्टी बना दी, पेज बना दिया। उस पे 21 मिलियन आ जाते हैं। कितने बेटा? 21 मिलियन। यानी कि 21 मिलियन का जनसंख्या कितनी होगी? 2 करोड़ 10 लाख। आज प्रोटेस्ट कितना कर रहे हैं यहाँ पे? अगर अपनी इस देश की वतन की मिट्टी से प्रेम है, भारत माता से, माँ भारती से प्यार है और अपने आगे संविधान की रक्षा के लिए और इस देश की सुरक्षा और सुव्यवस्था सुदृढ़ रहे और लोकतंत्र जिंदा रहे, तो आप लोगों को क्रांति तो करनी ही पड़ेगी। भगत सिंह तो आपको बनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस टाइम लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है? कहाँ है? क्षमा कीजिएगा। हाँ। बहन जी आप बताओ, सुरक्षित होता तो आज हमारे सोनम वांगचुक जैसे हीरे साइंटिस्ट, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जिन्होंने अमेरिका को भी लताड़ लगा दी थी। चलो रशिया ने कहा था कि आप अमेरिका के सैटेलाइट कैप्चर नहीं कर पाए थे जब परमाणु पोखरण किया था। तो ऐसे विद्वानों की, ऐसे साइंटिस्टों की इस देश को आवश्यकता है। मेरे देश की आर्मी को बर्फ में कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसी खोजबीन सोनम वांगचुक जैसे हीरे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट ही हो सकते हैं। हमें तो आवश्यकता है भाई, हमें तो ऐसे क्रांतिवादियों की और ऐसे धरती पुत्रों की आवश्यकता है। मैं सलाम करता हूँ, मैं सत श्री अकाल बुलाता हूँ, मैं राम राम करता हूँ, हर तरीके से ऐसे योद्धाओं को सलूट करता हूँ। लेकिन इस देश की जवानी आप कब जागोगे? आप कब जागोगे? फेसबुक, ट्विटर, ये क्लिक इसी में फंसे रहोगे। जागरूकता क्रांति लाने से आती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, मंगल पांडे, ऐसे अपना लाला लाजपत राय, ऐसे ज्योतिबा बाई फुल्ले, ठीक है जी, ऐसे सूरवीर आप लोगों को बनना पड़ेगा। महारानी लक्ष्मीबाई जब देश में निकलेंगी ना बन के, तो ये क्या नैतिकता नाम है? आज के दिन है ही नहीं सरकार में। चंदा चोरी कर लेंगे राम के नाम पे, जो राम को लाए थे उनको हम लाएंगे। अरे कहना तो सुहाना लगता है। कहा गया भाई कन्हैया कुमार मित्तल, उसी ने ये नारा दिया था बहन जी, क्या जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक चौकीदार डीपी लगवाई थी देश के युवाओं से
क्या बोला? मैं भी हूं चौकीदार। आज वो मैं भी हूं चौकीदार कहा गया देश का खजाना। मेरे देश की इकोनॉमी पे 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था 2014 में। आज 2026 है, 12 साल के अंदर 240 लाख करोड़ कर्ज क्यों हुआ? अगर एक इंसान 1 मिनट में 1 रुपए की मेहनत करता है तो इस देश के अंदर 1 अरब आदमी नागरिक इस देश का अगर मेहनत करता है तो बेटा 480 अरब रुपए 8 घंटे में इस देश को समर्पित होते हैं। कहाँ है? कोई है जवाबदेही? जब इस देश की जवानी अपने पार्लियामेंट मेंबर से, अपने असेंबली मेंबर से जब जवाबदेही लेना शुरू कर देगी, भाई आप लोगों को ग्रांट मिली हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे पेरेंट्स के टैक्स के पैसे से, वो टैक्स का पैसा कितना लगा रहे हो और कितना अड़कार रहे हो? राजीव गांधी जी तो कहे थे ना 1 रुपया देता हूँ तो 10 पैसे पहुँचते हैं। राजीव गांधी तो खुद भी एक्सेप्ट किए थे। किए थे ना बेटा। तो फिर भी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज वो हमारे अंदर रहे नहीं, हीरे थे इस देश के। उन्होंने एक बात और भी बोली थी, इस देश की जनता जूते के लायक है, जूते के लायक ही रहेगी। क्यों बोला था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाके 45 कंट्री के अंदर भारत को आजाद देश और बर्मा तो आजाद उन्होंने करवा ही लिया था जापान की मदद से। बेटा उन्होंने आजाद करवा के तभी ये बात बोल ली थी। क्यों बोल ली थी ये बात? अगर भाई इस देश की पॉपुलेशन जूते के लायक ही रहेगी, क्योंकि जागरूक नहीं है, सिस्टम के तहत अपनी आवाज अपना राइट रखने के हकदार नहीं है। भगत सिंह पैदा तो हो, पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, फिर कह रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। महात्मा गांधी पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। ऐसे सोनू वांगचुक जैसे हीरे पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। लेकिन आप देखिए कि इनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, तो आम जनता की ही आवाज ये सुने, क्योंकि जनता तो उन्हें कह ही रही है ना कि प्लीज आप अनशन छोड़िए। अगर मेरे देश की मिट्टी से प्रेम करने वाले लोग, इस देश के जागरूक लोग, 28 स्टेट 9 केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले लोग, 16 राजकीय भाषाएं समझने वाले लोग, अगर आपके माध्यम से किसी भी भाषा में जा रही है आवाज, तो जागो, उठो और सिस्टम को बदलो और नई जवानी को, पढ़े लिखो को, जागरूकों को इस देश की सत्ता संभालो। और क्योंकि 60 साल के बाद एक सिस्टम के तहत एक सिस्टम होता है, 60 साल में जो लोगों के द्वारा सिस्टम बनाया गया है, जैसे पब्लिक सर्वेंट को 60 साल में रिटायरमेंट दे दी जाती है। क्यों भाई? तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या लोकसभा, राज्यसभा? तुम्हारा कौन सा राइट है, कौन से संविधान की पंक्ति में लिखा है? आप 75 साल तक भी रिजाइन नहीं दोगे। पब्लिक सर्वेंट तो देगा 60 साल में रिटायरमेंट। जनता की पसंद है ना वो।